पाठ 13 गोपाल की सच्चाई। प्रेरक प्रसंग। यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। एक दिन अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने छात्रों को कुछ सवाल हल करने के लिए दी। सभी बच्चे सवाल हल करने लगे। कक्षा में गोपाल नाम का एक बालक था। वह होशियार था। उसने सबसे पहले सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर अध्यापक को दिखाने लगा। अध्यापक गोपाल की उत्तर पुस्तिका देखकर चकित रह गए। उसके सभी जवाब सही थे। उन्होंने प्रसन्न होकर गोपाल की पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों को कुछ और सवाल दिए। ये सवाल घर से हल करके लाने थे। उन्होंने कहा, बच्चों, ये आज का गृह कार्य है। ये सवाल बिना किसी की सहायता लिए तुम्हें स्वयं हल करने हैं। सभी छात्र एक साथ बोले, ठीक है गुरुजी। गोपाल ने घर आकर बस्ता रखा और सवाल हल करने बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा पहले खाना खा लो, उसके बाद पढ़ लेना। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले मैं सभी सवाल हल करूंगा। गुरुजी ने कहा है सभी सवाल खुद हल करने हैं। गोपाल ने कहा, माँ सभी सवाल हल हो गए हैं, परंतु एक सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी। लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। परंतु बहुत दिमाग लगाने पर भी गोपाल से सवाल हल नहीं हुआ। तभी उसका एक मित्र वहां आया। गोपाल ने उसे अपनी समस्या बताई। मित्र ने उसकी सहायता की। मित्र की सहायता से वह सवाल हल हो गया। अगले दिन अध्यापक ने सभी बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं जांची। केवल गोपाल ने ही सभी सवाल हल किए थे और उसके सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी दी। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हारा पुरस्कार है। गोपाल अध्यापक की बात सुनकर रोने लगा। सभी छात्र गोपाल को देखने लगे। अध्यापक भी हैरान रह गए। सभी सोचने लगे कि गोपाल क्यों रो रहा है। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी ने उससे पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ। सभी सवालों के हल मैंने स्वयं नहीं निकाले। एक सवाल हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। अध्यापक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, गोपाल तुमने अपनी भूल स्वीकार की है। तुमने सच बोला है। इस कलम पर तुम्हारा ही हक है। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बच्चों, इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ा होकर यह बालक हमारे देश का महान नेता बना। उन्होंने भारत को आजाद कराने में बहुत सहयोग दिया। उन्होंने सिखलाया कि कभी भी लोभ या कठिनाइयों के आने पर सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे।